हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? देखिए, जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है अपनी, एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी, उसमें अपने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखिए आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए मैंने राइट कर दिया है, ध्यान से देखिए। इन फिगर 6.40 ए इज पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC. Prove that triangle ABD सिमिलर है किसके? ACF के। देखिए ट्राइंगल दे रखे आपको, 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, जिसमें देखिए आपका एक ट्राइंगल ABC है और एक बन रहा है कौन सा? ECF बन रहा है। तो इन दोनों में देखिए आपका AD क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। ठीक है भाई, आपका क्या है? AD परपेंडिकुलर है BC पर, EF परपेंडिकुलर है आपका किस पे? AC पर। प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर। तो ध्यान से देखिए, राइट कर दिया अपनी, ये फिगर बना दिया आपका। ABC ये बन रहा है, जिसमें से आपको ABD को प्रूव करना है। ठीक है, और देखिए दूसरा ट्राइंगल सा आपका कौन सा? ECF आप फिगर दे रखा है। देखिए यहाँ से लिख लिया मैंने गिवन डेटा। सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन डेटा है वो लिखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है भाई, सब कुछ आपके पास क्वेश्चन में होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, गिवन ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होता है? इसकी 2 साइड आपस में क्या होती है? इक्वल। आइसोसेलेस मतलब एक स्केलर, और स्केलर में तो क्या होता है? तीनों साइड इक्वल नहीं होती। इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होती है, और आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है? इसकी 2 साइड आपस में इक्वल होती है, और 2 साइड इक्वल होती है तो इसके 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। देन देखिए यहाँ से AB इक्वल टू AC दे रखा है आपका। ये AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और मैंने लिख दिया कि AD परपेंडिकुलर है BC पे और EF परपेंडिकुलर है AC पे। तो ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बनने से क्या कर रहे हो? और इनके दोनों एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है? ABD सिमिलर है किसके? ECF के। तो आप ले लीजिए नाउ, इन ट्राइंगल्स ABD एंड ECF, कौन सा? ट्राइंगल्स ECF। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आप, देखिए एंगल EFC, एंगल पहले इसमें देख लीजिए, किसमें? ABD में। तो ABD में देखो कौन सा? एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल हो जाएगा ECF वाला ट्राइंगल। देखिए ECF वाला ट्राइंगल में देखिए आपका कौन सा एंगल्स आपका हो जाएगा? EFC। EFC आपस में इक्वल हो जाएगा, कौन सा? एंगल EFC। क्यों? ईच क्या है? ईच 90 डिग्री है। ईच 90 डिग्री, इसके लिए आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन दूसरा देखिए, इसके बाद देखिए नाउ AB इक्वल टू AC आपको गिवन है। ये क्या है? आपको गिवन है। देन 2 साइड आपस में इक्वल है, तो इससे जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स वो भी आपस में इक्वल होंगे। देन देखिए एंगल B और एंगल C, यहाँ लिखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या लिखोगे? AB इक्वल टू AC। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। देन आप बोल सकते हो एंड ट्राइंगल्स ABD सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल्स ECF के बाय A सिमिलरिटी। क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। एंड 12th की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार राइट कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
जिसे मैं वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ। हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर respectively proportional to side PQ, QR and median of PM of triangle PQR. See in figure 6.141 so that triangle ABC similar है इसके PQR के। देखिए देख क्या रखा इसमें कि आपके साइड कौन से साइड, जो ट्राइंगल ABC है उसकी साइड AB और AD और BC, ठीक है, AD, AB, BC और AD आर प्रोपोर्शनल है किसके, साइड ऑफ ट्राइंगल PQ और QR और किसके है आपके मीडियन P के आपकी प्रोपोर्शनल है। तो देन यहां से लिख सकते हो आप, ये आपको गिवन डेटा है अकॉर्डिंग टू, मैंने फिगर बना दिया, फिगर के अकॉर्डिंग देखिए पर AB अपॉन PQ, इसका AB और इसका PQ, BC अपॉन QR, BC का है ये BC अपॉन QR और दोनों की मीडियन AD अपॉन PM, ये आपस में क्या है प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल किया। देन प्रूफ क्या करना है आपको, ABC सिमिलर है किसके PQR के, ये पूरा ट्रायंगल आपका किसके इस PQR के सिमिलर है। देन नाउ मैंने यहाँ लिख दिया AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, भाई AD और PM क्या है मीडियन है किसके, ट्रायंगल ABC के और PQR के। देन यहाँ से अगर ये मीडियन है तो आपका जो ये BC है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल BD इक्वल टू DC एंड ये भी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, आपका क्या होगा QM इक्वल टू MR। तो यहाँ से लिख दिया मैंने BD इक्वल टू DC और QM इक्वल टू MR, ये अपने राइट कर दिया। एंड देखिए यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू, यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो, क्या क्या दे रखा है, AB अपॉन ट्राइंगल कौन से प्रूफ करवाने हैं आपको, दो ट्राइंगल लेने हैं। सबसे पहले देखिए आप टू ट्राइंगल्स ले लीजिए, देखो अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो आपका ये रेशियो क्या देगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। देन आपको पता है कि आपका BD इक्वल टू DC और QM इक्वल टू MR। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए AB अपॉन PQ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ BC की जगह, ये दोनों इक्वल है तो 2BC कर सकता हूँ और यहाँ पे 2QM कर सकता हूँ, किसकी जगह 2QM किसकी जगह मैंने किया, सॉरी 2BC नहीं, यहाँ करोगे 2 आपका क्या BD और यहाँ करोगे 2QM इक्वल टू AD अपॉन PM। देखिए आपका 2 से 2 कट गया, रेशियो निकल के क्या आ गया यहाँ से, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM, ये एक रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल, कौन से, दो ट्राइंगल लेंगे अपन और आपको देखिए ये रेशियो तो आपका इक्वल है, देखिए AB अपॉन PQ और यहाँ पे BD अपॉन QM, ये दोनों का रेशियो और AD अपॉन PM, आपका AD अपॉन PM। तो टू ट्राइंगल्स ले लीजिए। देखिए इसमें से आपको प्रूव करवाना है, मतलब साइड का रेशियो तो देख लीजिए आप, यहाँ से इक्वल आ रहा है कि आपका AB किसके इक्वल है,
पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहां से अपन बात करें और एक रेशियो आपके पास गिवन था कौन सा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन ये क्यू आर, ये आपके पास गिवन है। इन रेशियो से आप देखोगे तो एक तो ये रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूं ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी डी, ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल्स कौन सा, ट्राइंगल्स पी क्यू एम, पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आपके एंगल बी, एंगल बी, एंगल कौन सा बी इक्वल टू क्यू, एंगल बी इक्वल टू क्यू। और देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स का यहाँ से रेशियो इक्वल आ गया, समझ गए, यहाँ से दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसमें भाई ये एंगल, ये दोनों आपस में है भाई ए डी, और इन रेशियो के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर बोल दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, सिमिलर बना दीजिए। कौन से ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स है ना, कौन से ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के, बाई एस एस एस, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर है। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक रेशियो निकल के आया यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी का है बी डी अपॉन इसका क्यू एम, और यहाँ से ए डी और पी एम। अगर ये दो तीनों का रेशियो निकल के आ रहा है तो आप बोल सकते हो तीनों की साइड इक्वल है, तो इससे बोल सकते हो आपका ए बी डी और आपका पी क्यू एम, ये दोनों आपस में क्या है आपके सिमिलर हो गए, किससे, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, किस से, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो यहां से आप देख सकते हो कि एंगल आपका कौन सा एंगल, एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के, किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, किससे, क्यों होगा, आपके क्या है, टू ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल्स पी क्यू एम के, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। देन इससे आप बता सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी किसके है, सिमिलर है पी क्यू एम के, तो आपका बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, एक तो बी इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कौन सा बच गया, अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखिए एक ट्राइंगल आपको मिल गए यहाँ से भाई, एंगल कौन सा, ये एंगल बी, ये एंगल बी क्यों के इक्वल हो गया, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, क्यों के इक्वल हो गया। और एक रेशियो आपको स्टार्टिंग में दे रखा था, देखिए स्टार्टिंग में कौन सा, ए बी, यहाँ देख लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये रेशियो आपको स्टार्टिंग में दे रखा था। तो यहां से लिख दोगे आप कि आपका रेशियो कौन सा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये क्या है आपका गिवन है, ये आपका गिवन है स्टार्टिंग में। तो एक तो एंगल अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, एक एंगल आपने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आपका इन दोनों का जो एक एंगल है बी और क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। कैसे किया अपन ने, अपने रेशियो निकाला, उस रेशियो के अकॉर्डिंग देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम इन दोनों का, और ए डी अपॉन पी एम। तो ध्यान दीजिए जो ट्रायंगल्स ये थे, ये वाले ट्रायंगल थे दोनों, ये दोनों ट्रायंगल्स थे ना, आपने ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या करवा दिया, सिमिलर करवा दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इसके सिमिलर होने से आपके जो एंगल बी किसके, क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल बी किसके, क्यू के इक्वल हो गया, और एक तो एंगल मिल गया आपके पास, और इनकी जो साइड का रेशियो था ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको स्टार्टिंग में दे रखा था, यहां लिख दोगे गिवन, इनका रेशियो आपस में गिवन है। देन आप बोल सकते हो, कि ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल्स, यहां नहीं लिखेंगे इसको
इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को इरेज किया और इसके बाद में देखिए ये इनका रेशियो आपस में इक्वल है, एक एंगल इक्वल। तो यहाँ पे मैं दोबारा राइट करता हूँ। आपका एक तो क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल किसके, क्यू के। ये क्यों हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी डी, ये सॉरी ए बी डी करना, ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ट्राइंगल ए बी डी एंड सॉरी सिमिलर है किसके, पी क्यू एम के। कौन से ट्राइंगल्स के, पी क्यू एम के। ये एक रीजन तो ये हो गया। और एक साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये आपको स्टार्टिंग में देगा तो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिख दोगे गिवन, ये आपको गिवन है। देन आप बोल सकते हो, देन ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल्स पी क्यू आर के बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अपने पास ये फिगर था, ये रेशियो आपको दे रखा था स्टार्टिंग में। इस रेशियो के वजह हमने प्रूव करवाया कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसी पीक्यूआर के, प्रूव करवाना था। तो नाउ यहाँ लिख दिया, नाउ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर के। तो ये मीडियन है, तो आपके जितना बीडी है दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको बीसी को और क्यूएम को भी क्यूआर को टू पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो आपने लिखा है एबी अपॉन पीक्यू, पीसी अपॉन क्यूआर, एडी अपॉन पीएम। देन यहाँ लिखा मैंने बीडी इक्वल टू बीसी एंड क्यूएम इक्वल टू एम आर। तो यहाँ से मैंने पुट करवाया क्यों, ध्यान दे भाई, ये दोनों इक्वल है तो मैंने 2BD कर दिया, यहाँ 2QM कर दिया। तो इन दोनों से एक रेशियो निकल के आया। इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से, ABD एंड PQM, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। किससे, बाई SS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। देन यहाँ से देखो आपको मिला कि एंगल B किसके, क्यों के इक्वल हो गया। एंगल B क्यों के इक्वल, क्यों कि आपका ABD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQM के। देन एक रेशियो आपको मिला, तो एक तो एंगल मिल गया आपके पास, दूसरा क्या, दो साइड का रेशियो आपको पहले स्टार्टिंग में गिवन था कि आपका AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR। तो यहाँ से लिख दिया मैंने ट्रायंगल B इक्वल टू Q, ये दोनों इस एंगल सिमिलर है इसलिए। देन AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, ये आपको गिवन है। देन आप बोल सकते हो, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसकी, ट्रायंगल PQR के बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या देख रहा है इसमें, देखिए D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल्स ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। देखिए आपको देखा कि आपका एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एक पॉइंट है BC पे, कौन सा, D, ठीक है। और इसमें जो ट्राइंगल है कौन से, ADC इक्वल टू किसके है आपका, BAC के। मतलब ये D वाला एंगल इस पूरे A एंगल के इक्वल है, D वाला एंगल इस पूरे एंगल्स के इक्वल है। देन सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD करना है। तो देखिए गिवन डेटा क्या है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC आपको देखा है। तो प्रूव ये करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD करना है, CD करना है। एक मिनट, देखिए इस दो एंगल्स आपके इक्वल है। देन मैं ले रहा हूं
इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, सॉरी ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए आपके एंगल डी, मतलब यहां लिखोगे ए डी सी, एंगल्स ए डी सी इक्वल है किसके, ट्राइंगल्स बी ए सी के। ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या है, गिवन। देन देखिए सेकंड है आपका, जो देखिए ए बी सी में भी आ रहा है, सॉरी ए बी सी, जो ट्राइंगल्स ए बी सी है इसमें भी ए सी आ रहा है आपका, और ए डी सी में भी आ रहा है। तो यहां लिखोगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है आपका, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल है, ये आपका क्या है, कॉमन एंगल है। देन आप बोल सकते हो डायरेक्टली ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल्स ए सी डी के, ट्राइंगल ए सी डी के। यहां लिखोगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, किससे, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। देख अब देखिए, अब आपको लेना है कि इनका रेशियो लेके आना है, जो रेशियो आपको देगा इसको प्रूव करवाना है। तो देखिए आपको क्या लेना है, अगर इस ट्राइंगल्स का में, इस बड़े वाले ट्राइंगल्स का में देखिए इस पे ये है, इसका ये बेस पे, इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, कहने का मतलब ये डी इक्वल इसके हैं, तो ये एंगल किस पे बन रहा है आपका, इस पे बन रहा है। तो आप बोल सकते हो कि आपका ए सी, किसका, ए बी सी का क्या, ए सी, ए बी सी का क्या, ए सी किसके हो जाएगा, सिमिलर, डी सी के सिमिलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये एंगल इस पे बन रहा है, इधर ये भी क्या बन रहा है, इस पे बन रहा है, डी सी पे बन रहा है। तो आप बोल सकते हो इसका डी सी, यह सिमिलर है, कहने का मतलब सिमिलर, तो आप बोल सकते हो इसका डी सी और इस, कहने का मतलब इस पूरे एंगल का, तो आपका जो पूरा ट्राइंगल है आपका एबीसी, इसका तो एसी और इस छोटे वाले का डीसी का रेशियो किसके इक्वल होगा, आपका रेशियो होगा। देखिए इसका तो ले लीजिए, अब देखो बचा कौन सा आपका पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये बड़े वाले ट्राइंगल का तो ये पार्ट बचा है, और छोटे वाले ट्राइंगल का कौन सा बचा हुआ है, एसी बचा हुआ है। भाई एसी दो बार आएगा, क्यों, एक बार तो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, एक छोटे वाले ट्राइंगल के साथ। तो देखिए इस बड़े वाले ट्राइंगल का मैं ले रहा हूं क्या, बीसी, तो छोटे वाले का क्या आएगा आपका, बच गया क्या, एसी आएगा। एसी क्यों ले रहे हैं, अपन ये भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, एसी ले रहा हूं। तो ध्यान दीजिए एक बार, मैंने क्या लिया, एसी लिया, एसी किसका, एबीसी का एसी साइड ली, और एसीडी का मैंने क्या ले लिया, डीसी ले लिया, ठीक है। इसका क्या लिया मैंने, डीसी। डीसी क्यों लिया, भाई डीसी क्यों ले सकते हैं, भाई देखिए ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, इस पे ये 90 हो जो पूछ रहे हैं, मीडियन है बन रहा है, लेकिन जो एंगल है ये है वो इस पूरे के इक्वल है। तो आपका ये इस पे बन रहा है डीसी पे, ये किस पे बन रहा है, एसी पे बन रहा है, तो मैंने ले लिया कि एसी अपॉन डीसी। देन उसके बाद देखिए एंगल के सामने, ये मैंने इस एंगल के सामने वाली साइड ले ली इसकी एसी, तो इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, पूरी बीसी, ठीक है। देखिए एसी लिया सबसे पहले, एसी क्यों लिया, देखिए भाई ये पूरा ट्राइंगल था मैंने, तो इस पूरे ट्राइंगल का मैंने एसी ले लिया, भाई एंगल इस पे बन रहा है एसी पे, तो इसका एसीडी का एंगल किस पे बन रहा है, डीसी पे, तो एसी अपॉन डीसी। अब ध्यान दीजिए मैंने कौन सी आपकी साइड ली है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड लिए एसी, तो इस एक एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी, तो मैंने लिख दिया इसका बीसी ले लिया, उसका क्या ले लिया, एसी ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। देन यहाँ से देख लीजिए आप, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ दोनों को, तो यहाँ से एसी निकल के आता है, एसी मल्टीप्लाई एसी इक्वल टू, यहाँ क्या निकल के आता है, डीसी डॉट बीसी, डीसी डॉट बीसी निकल के आता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका AC लिखो चाहे CA लिखो, बात यही है। तो इसको क्या लिख सकते हो, AC का स्क्वायर इक्वल टू DC डॉट BC। देन आप इसको वैसे ये भी सही है, और इसको ऐसे लिख सकते हो, तो आपको CA स्क्वायर इक्वल टू CD डॉट CB, ये भी लिख सकते हो। ये भी आपका क्या है, राइट है। और ये आपके पास जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ आ गया। आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।